हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुबरनेटिस पार्ट 3 देखेंगे। इससे प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि हमने कैसे क्लस्टर का सेटअप किया और साथ में उसको ऑपरेशनल बनाया। तो एक इशू आ गया था वर्कर नोड 1 में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नेटवर्क इशू के चलते नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो फिक्स कर लिया, राइट। लेकिन हमने वर्कर नोड 2 को भी ज्वाइन करवा लिया था। तो ओनली वर्कर नोड 1 में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स कर दिया, राइट। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा कुबरनेटिस के, जो कि हम डेली यूज़ में उसको ला सकते हैं। साथ में पॉड क्रिएट करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे। साथ में यामल के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। साथ में इन्वायरमेंट देखेंगे एंड एंड ऑल्सो विल ट्राई टू क्रिएट अ नेम स्पेस, राइट। Let me remove the namespace part, right? Because namespace we have not, all right? तो इतना सारा हम करने वाले हैं अभी। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक पॉड क्रिएट, पहले तो आपको लॉगिन करना है मास्टर में, और गेट पॉड्स हाइफन ये चलाना है। नोड्स ये, तो आपको देखना है कि दोनों नोड रेडी है या नहीं है। दोनों नोड रेडी है, नहीं, वर्कर नोड ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये सारे के सारे रनिंग स्टेट में। ये मैट्रिक्स का कुछ मैंने डाला था बाद में, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। कभी आगे चल के करना होगा तो उस टाइम पे फिक्स करूँगा। अदरवाइज वी नीड नेटवर्क, प्लेनल नेटवर्क, वी नीड डीएनएस और डीएनएस, वी नीड एपीआई सर्वर, कंट्रोलर सर्वर एंड क्यू प्रॉक्सी, दैट्स ऑल, एंड शेड्यूलर। तो ये सारे रनिंग में है, राइट। सो लेट अस क्विकली क्रिएट अ फर्स्ट पॉड। मैं इसको समझाऊंगा भी। तो हमारा फर्स्ट पॉड बन गया, राइट। क्या किया इसने, इसका एक्सप्लेनेशन है। क्यूब सीटीएल हमने कमांड चलाया। ये क्या है, कुबरनेटिस का सीएलआई कमांड है। हमने यहाँ रन टाइप किया था। रन का मतलब क्रिएट अ पॉड। उसके बाद का जो पैरामीटर दिया फर्स्ट पॉड, ये मेरा पॉड का नाम है, कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज, तो एक कीवर्ड है, राइट। एंड देन कंटेनर का इमेज। सो हमने क्या किया, कंटेनर बनाया इंजीनिक्स के थ्रू, राइट। और इसको वेरीफाई करते हैं, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स। तो देखो एक पॉड बन गया, राइट। और ये अभी बेसिक कमांड करवा रहा हूँ, ये करवा लूँ उसके बाद। और आप चाहो तो इसका आईपी वगैरह भी चेक करना चाहो, तो उसके लिए हाइफन ओ वाइट करके है, राइट। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में दिखाएगा कि आपका पॉड का नाम क्या है, रेडी है या नहीं है, स्टेटस क्या है, बीच में कोई रिस्टार्ट तो नहीं हुआ, कब से चल रहा है, उसका आईपी क्या है, किस वर्कर नोड के ऊपर ये चल रहा है पॉड, नोमिनेटेड नोड नन है, ये बाद में करेंगे। रेडियस गेट ये बाद में करेंगे, राइट। अभी तो इतना आपको समझना है कि एक पॉड बन गया और जो कि वर्कर नोड 2 पे चल रहा है, राइट। अब इसमें क्या क्या दिखा रहा है, पॉड का आईपी दिखा रहा है, नोड शेड्यूल दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, राइट। इस पे शेड्यूल हुआ है वर्कर नोड 2। अब देखते हैं अब कमांड देखते हैं, बेसिक ये हो गया। अब उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा। सो डिस्क्राइब जब करते हैं तो क्या क्या दिखाता है, डिस्क्राइब में दिखाता है कि आपका पॉड का नाम क्या है, नेम स्पेस कौन सा यूज़ कर रहे हो। अभी अभी हम डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, राइट। सर्विस अकाउंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, राइट। किस वर्कर नोड पे चल रहा है, उसका जो नाम क्या है, फर्स्ट पॉड, राइट। इनोटेशन वगैरह बाद में देखेंगे, स्टेटस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। आने वाले टाइम में ये पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे यामल के थ्रू, राइट। अब देखते हैं बेसिक कमांड देखते हैं। तो क्यूब सीटीएल
क्लस्टर इन्फॉर्मेशन। क्लस्टर इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देखते हैं कि क्लस्टर हमारा कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल प्लेन यहाँ बोलते हैं, राइट, रनिंग एट इस आईपी पे चल रहा है, यानी ये जिस मशीन का आईपी है क्लस्टर हमारा वहीं चल रहा है। अब कोर डीएनएस भी वहीं चल रहा है, यानी कोर डीएनएस भी उसी सर्वर पे चल रहा है और हमारा एपीआईज वगैरह भी सारे वहीं चल रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद नोट्स वगैरह देखने के लिए कमांड है गेट नोट्स, कितने नोड हैं, वर्कर नोड। पॉड्स देखने हो तो पॉड देख सकते हैं, वर्जन देखना हो वर्जन से देख सकते हैं कि क्लाइंट का वर्जन क्या है 1.30, कस्टमाइज वर्जन क्या है 5.0, सर्वर का वर्जन क्या है 1.30, राइट। पॉड देख सकते हैं, kubectl गेट पॉड्स। डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, अभी हमारे पास कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है तो नहीं दिखाएगा। इसे सर्विस देखनी हो तो सर्विस देख सकते हैं, राइट। सर्विस एक डिफ़ॉल्ट सर्विस है कुबरनेटिस की, राइट। उसके बाद नेम स्पेस देखना चाहे कितने सारे नेम स्पेस हैं तो अभी दिखा देगा। एक तो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, ये नेम स्पेस है क्यूफिन प्लेनल जो कि नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है, क्यूब नोड रिलीज़ है, पब्लिक है, सिस्टम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, अगर आपको पॉड का डिटेल देखनी है आईपी के साथ तो ये देखना है। हाँ, डिस्क्राइब वगैरह करना हो तो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब में दिखाता हूँ, फर्स्ट पॉड, वो सेम चीज़ अभी हमने देखा था डिस्क्राइब करके, यहाँ से मैंने डिस्क्राइब करके दिखाया था, राइट। तो हर चीज़ का डिस्क्राइब करके आप देख सकते हो, राइट। साथ में अगर नेम स्पेस क्रिएट करना हो आगे चल के ये देखेंगे, राइट। अगर कुछ यामल वगैरह आपको देखना है तो इस तरीके से यामल की डिटेल हम निकाल सकते हैं कि यामल में क्या क्या होता है, दिखा रहा है यहाँ पे पॉड। तो ये सारा बेसिकली चाहो तो इसको एक्सपोर्ट करके किसी फाइल में, यामल फाइल में आप रख सकते हो, राइट। जेसन फाइल में अगर एक्सपोर्ट करना चाहो तो जेसन फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो आपका पॉड है, राइट। पॉड को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करना है तो ये बता देगा आपको कि क्या है पॉड है। पॉड के बारे में बता रहा है कि पॉड काइंड क्या है, पॉड है, वर्जन क्या है V1 है, डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ करेंगे। फील्ड में क्या है, एपीआई वर्जन में स्ट्रिंग आएगा, काइंड में स्ट्रिंग आएगा, मेटा डेटा में ऑब्जेक्ट मेटा आएगा, राइट। स्पेक्स में पॉड स्पेसिफिकेशन आएगा, स्टेटस में पॉड का स्टेटस आएगा। तो ये सारा का सारा आपको अगर ज़्यादा नॉलेज ना हो कि एपीआई सर्वर के बाद आपको क्या देना है, तो स्ट्रिंग देना है, न्यूमेरिक देना है, क्या देना है, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग प्लेन करके, राइट। तो इस तरीके से नोड को आगे चल के ये सब देखेंगे। आरसी में क्या क्या होता है, तो आरसी में भी ऐसे एपीआई वर्जन होता है, काइंड, मेटाडेटा, स्पेक्स एंड ऑल दोस। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड सेल्फ। तो सेल्फ हीलिंग क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि अब अगर आप मैनुअल डिलीट करते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्कर नोड 2 में है, तो हमारा कंटेनर आईडी क्या है, हमारा कंटेनर आईडी है फर्स्ट पॉड। सो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जा करके, तो इतने सारे हमारे चल रहे हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉड का कंटेनर आईडी क्या है, ये है, राइट। तो अगर इसको आप रिमूव करना चाहो, फोर्सफुली आपने रिमूव कर दिया, राइट, कंटेनर आईडी फर्स्ट पॉड का ये है, तो ये मोमेंट, तो क्या आपने किया, फोर्सफुली इसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। अगर आप मास्टर पे जा करके देखो, आप
तो क्या हुआ, फिर से उसने बना दिया, नहीं वो तो पहले से चल रहा है। सो रनिंग कनेक्ट टू दिस वन, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आर नाउ डिप्रिकेटेड, यू शुड सेट द एंड पॉइंट इंस्टेड। सो ये कमांड डिप्रिकेटेड हो गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रॉय करके और दोबारा जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो अपने आप ये बना देगा। तो बेसिकली वो कह रहा है सेल्फ हीलिंग मैनुअल डिलीशन के लिए। तो क्यूबसीडीएल गेट पॉड करके देखते हैं, स्टिल रनिंग। और कॉन्सेप्ट क्या है, कुबरनेटिस रिक्रिएट्स कंटेनर ऑटोमेटिकली। अगर आपने मैनुअली डिलीट कर दिया तो उसको रिक्रिएट कर देगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डिजायर्ड स्टेट और करेंट स्टेट को ये कंपेयर करके रखते हैं और कंट्रोलर उसको फिक्स करते हैं। अब आपको लेबल करना है, सो लेबल ऐड करते हैं। हमने लेबल क्या ऐड कर दिया, फर्स्ट पॉट का ENV लेबल कर दिया टेस्टिंग, राइट। और इसको चेक करना है शो लेबल। तो देखो अभी आ गया ये इन्वायरमेंट इक्वल टू टेस्टिंग, रन इक्वल टू फर्स्ट पॉट, राइट। सो अपडेट लेबल, अगर लेबल को अपडेट करना है तो क्या करना है, फर्स्ट पॉट का ENV चेंज कर देना है। तो अब हो गया प्रॉड, यानी रीनेम करना हो तो रीनेम कर सकते हैं। रिमूव लेबल, लेबल को रिमूव करना हो तो लेबल रिमूव हो गया, राइट। तो इस यह कॉन्सेप्ट ये है कि लेबल्स आर यूज्ड बाय सर्विसेज। आगे चल के लेबल वाइडली यूज़ होगा और आपको मैं बताऊंगा। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे या लेबल यूज़ होता है, मॉनिटरिंग के टाइम पे, शेड्यूलिंग के टाइम पे लेबल यूज़ होता है। तो जस्ट आपको एक बनाने और डिलीट करने आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये अभी तक जो हम कर रहे थे वो इंटरैक्टिव मोड में कर रहे थे। जब भी आप कमांड के थ्रू करते हो और क्रिएट करते हो दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड। अगर आप यामल के थ्रू करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं, एक यामल फाइल राइट करने के बजाय उसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने। देखो यहाँ पे pod डॉट यामल करके, तो सारा का सारा इसमें ये सारा एक्सपोर्ट हो गया, राइट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए यामल ऑटोमेटिकली इस तरीके से kubectl के थ्रू आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली और जनरेट कर सकते हो। और ये अब देखो यहाँ पे पॉड आ गया, मेटा डेटा आ गया, ये जो दिखा रहा है रन पॉड, राइट। तो सारा ये सब आ गया, अपने आप आ गया। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि फील्ड जो है, फील्ड के बारे में बता, एपीआई सर्वर जो है वो एपीआई यूज़ करते हैं। काइंड वाले सेक्शन में हम रिसोर्स डिफाइन करते हैं, मेटा डेटा वाले सेक्शन में आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, स्पेक्स वाले में डिज़ायर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। तो काइंड वाले में देखोगे एपीआई सर्वर में वर्जन हमने डिफाइन कर दिया। काइंड में रिसोर्स, क्या रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, पॉड। अगर सर्विस रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो सर्विस आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। मेटा डेटा में क्या हमें करना है, टाइम स्टैम्प क्रिएशन, टाइम स्टैम्प। सो आइडेंटिटी वगैरह अभी इसमें कुछ नहीं है, राइट। उसका लेबल है रन, और नेम क्या रखना है, माई पॉड। स्पेसिफिकेशन में हमने इमेज बता दिया और साथ में उस इमेज उसका नाम हमने डाल दिया, दैट्स ऑल। तो इतना कर दिया, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई के थ्रू करते हो दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव। तो kubectl गेट व्हाट्स डिफन है, राइट। तो देखोगे तो एक और पॉड चल रहा होगा, राइट। तो एक और पॉड बन गया। तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव मोड। अगर कमांड के थ्रू अगर आप पॉड क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल हमने कमांड के थ्रू पॉड क्रिएट किया था, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मोड, राइट। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव मोड में, और ये जो हमने किया था, क्या किया था, इंटरैक्टिव मोड में किया था। तो ये भी करके देखते हैं, राइट। इतने सारे पॉड क्रिएट हो गए और डिक्लेरेटिव में अप्लाई के थ्रू करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल इन पॉड,
तो अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना चाहो तो यहाँ पे माई पॉड राइट। तो इस तरीके से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो, राइट। ये सारे आपके, लेकिन अपने अपने यूज़र से हो तो सही रहता है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग यामल फॉर्मेट को, यामल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या साथ में बेसिक जो कमांड्स बताया वो कैसे लेबल ऐड करना है पॉड के, छोटा छोटा बेसिक लेवल का चीज़ मैं करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जब एडवांस लेवल का चीज़ करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।